गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मॉर्निंग का कुछ ऐसे का नज़ारा है बाहर का। देख लो आप, कितनी तेज़ धूप है और अभी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे, 8 बज रहे हैं और 8 बजे ही इतनी तेज़ धूप है कि मतलब बाहर निकला नहीं जा रहा। और हस्बैंड जा चुके हैं। मॉर्निंग का मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाती क्योंकि इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, नाश्ता लंच पैक करना होता है तो वो मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाती। अब मैं जाने के बाद थोड़ा घर वर समेटूँगी, थोड़ा अपना डेली रूटीन जो है मेरा, मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ नींबू वाला, तो पहले मैं वो पीऊँगी। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मेरा किचन ऐसे ही फैला हुआ है अभी, क्योंकि जब बच्चे उठेंगे तब मैं नाश्ता पानी बना के समेटूँगी। घर मेरा देख सकते हो आप, ज़्यादा मैसी तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि रात को ज़्यादातर तो मैं समेट के ही सोती हूँ। तो और ये कूलर मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि ये जाली वाला गेट खुला रहता है ना, मतलब मेरा, तो ये है कि थोड़ा हवा आती रहती है। और अब कूड़े वाले भैया के आने का टाइम हो गया है तो इसलिए मैं कूड़ा भी टाइम से बाहर रख देती हूँ, ताकि फिर नहीं तो बेल बजाएंगे या वेट करना पड़ता है उनको। और ये आप देख रहे हो स्विमिंग पूल जाने के लिए बच्चों का सामान है जो कि यहीं रख रखा है। मेरी भी कॉस्ट्यूम लेके आए थे रात में, बट मुझे थोड़ा फिटिंग इशू का आ रहा था तो ये मैं नहीं पहनूंगी, मैं रिटर्न कराऊंगी। और बच्चों का सब तैयार है, स्विमिंग पूल जाते हैं ये। और धूप देख सकते हो आप, पर्दा डालने के बाद भी धूप अंदर इतनी तेज़ आ रही है। मैंने बनाई है टिंडे की सब्जी। और गाइस टमाटर इतने ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं ना, आज मॉर्निंग में मैंने मतलब सब्जी बनाने के लिए टमाटर निकाल लिए, 4 टमाटर निकाले, चारों ख़राब निकले। और देखने में देखो कितने अच्छे हैं लेकिन फिर भी इतने ख़राब आ गए हैं। उठ क्या गए, उठाए हैं मैंने। कल तो क्या हुआ था कि 12 बज गए थे इनको उठाने के चक्कर में, ये उठ ही नहीं रहे थे और हमारा नाश्ता लंच एक ही हुआ था फिर। और अभी मैंने इनको उठाया, मैंने कहा उठो क्योंकि नाश्ता करना है, क्योंकि जब तक ये उठते ही नहीं है ना तब तक मेरा काम ऐसे ही रहता है और मेरा भी मन नहीं करता। फिर मैं इनको देखती हूँ लेटे हुए हैं तो मैं भी इनके पास लेटी रहती हूँ, क्योंकि AC वाले कमरे में जब AC बंद हो जाता है तब तो बाहर मेरा काम हो जाता है। अंदर आके देखती हूँ ना कि AC चल रहा है और कमरा इतना ठंडा हो रहा है तो फिर मैं भी इनके साथ आ जाती हूँ। फिर मेरे को आलस इतना रहता है कि मैं इन्हीं के साथ लेटी रहती हूँ जब तक कि उठते नहीं। कल भी मैं 12 बजे तक ऐसे ही लेटी रही, किचन में मेरा ऐसे ही काम पड़ा हुआ था। फिर जब ये उठे तब मेरा नाश्ता वाश्ता बना, तब मैंने सारा समेटा फिर बाहर से। अब मैंने इनको उठा दिया, मैंने कहा नहीं तो आज भी 12 बजेंगे। और तेल भी लगाना है मेरे को दोनों तीनों के सर में, अपने भी और इन दोनों के भी, क्योंकि फिर 2 घंटे रखने के बाद तेल फिर हमें नहाना भी है। और चीकू को तो सुबह उठते के साथ ही फिर हो जाता है कि मेरे को नहलाओ, इसलिए मैं सोचा पहले इनको उठा के तेल लगाती हूँ। और लेटे लेटे ना मेरे को याद आया, मेरी वॉच है ना कई दिनों से बंद पड़ी है और इसके साथ क्या मेरा हो रहा है देखो, ये मैंने यहाँ टांग रखी है और मेरे को इसका चार्जर पहले भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ढूंढते ढूंढते, उसके बाद मैंने चार्जर मंगाया है इसका। और इतने में चार्जर आया, इतना मुझे पुराना वाला चार्जर भी मिल गया था। और अब भी मेरे साथ यही हुआ है, पहले वाला चार्जर भी नहीं मिल रहा मुझे और जो नया आया था चार्जर वो भी नहीं मिल रहा। कई दिन हो गए मेरे को, बार बार दिमाग में आता है इसका चार्जर ढूंढो, फिर चार्जर नहीं मिलता। दोनों जा चुका है उठ के फ्रेश होके बाहर। उसने सोचा कि जब तक ये ना यह लेटी हुई है तब तक मैं फटाफट से ना बाहर जाके अपना TV देख लेता हूँ, क्योंकि मैं जब उठ जाती हूँ ना तो मैं नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद फिर मेरे को अपना देखना होता है, नाश्ता करने टाइम एटलीस्ट। उसके बाद मैं उसका रिमोट दे देती हूँ और उसके बाद फिर उसे टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि मैं उसे पढ़ाने लग जाती हूँ। तो अभी उसने सोचा अभी यह लेटी हुई है तो फटाफट से जाकर अपना TV देखता हूँ। तो वो फ्रेश हुआ और फटाफट कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ बाहर, देखता हूँ अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि कर क्या रहा है वो। क्या देख रहा है? बोला है कि मुझे कपड़े तय करना ना बहुत ज़्यादा गंदा काम लगता है, फिर भी अब करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फैले रहते हैं। और इसमें देखते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी सामान तो इसी में रखे रहते हैं मेरे, तो इसी में देखते हैं कि चार्जर मिलता है कि नहीं। मैं जिसके लिए आई थी मुझे मिल गया मेरा चार्जर। ये चार्जर भी ऐसा है ना कि मैं आपको दिखाती हूँ, चार्जर आगे से ना ऐसा है तो मतलब ज़्यादा सही से मिलता नहीं है, तो घड़ी में ऐसा वाला चार्ज होता है तो वो मिल गया है मुझे। और क्या होता है ना, कई बार मेरी कोई चीज़ कुछ खो जाती है ना तो ज़्यादातर मैं यही सोचती रहती हूँ कि कहाँ होगी कहाँ होगी। और देखो फाइनली मेरी वॉच चार्ज हो रही है, बिल्कुल 0% पे थी और कहीं जाना होता है ना मेरे को तो तब मुझे एंड टाइम पे तो जी दोनों बच्चों को मैंने तेल लगा दिया। अब अपने तेल लगाने जा रही हूँ। अपने तेल लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई अपना ब्रेकफास्ट बनाने। मैं मॉर्निंग में एक टाइम तो चाय लेती हूँ, चाय थोड़ी सी लेती हूँ लेकिन लेती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। आलू के परांठे इसलिए क्योंकि ये जो सूखे आलू हैं कल मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में, और उसके साथ मैंने बनाया था सूजी का चीला। तो ये हमारे ब्रेकफास्ट के आलू उबले रखे हुए थे, मतलब मसाले वाले सूखे आलू रखे हुए थे। तो वैसे भी मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे फिर उसके बाद ना ब्रेड में डाल के टोस्ट बनाने में या फिर उसके बाद
बाद आलू के परांठे बनाने में इन आलूओं के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, नोनों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने इसलिए आलू ज़्यादा बनाए थे ताकि फिर मैं इनके परांठे बना सकूँ। परांठे तो मुझे कल ही बनाने थे दिन में, लेकिन फिर बच्चे 12 बजे उठ के 1 बजे तक नाश्ता किया था, नाश्ता लंच एक ही हुआ था, तो फिर उस टाइम वही आलू बच ही गए थे, तो आज मैंने बना लिए इसको। और वहाँ पे चीकू नोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बिल्कुल बात नहीं मानती है। और जैसे ही मैं खाना बनाने लगती हूँ तो साथ में आ जाती है आटा लेने के लिए, मुझे रोटी बनाने, मुझे ये सब करके इसका यही चलता रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि चीकू बीच में ना आए बस। और अगर मैं बनाने जा रही हूँ खाना तो मैं अकेली बनाऊँ, मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। सारे आलू जो है मैंने ख़त्म कर दिए, क्योंकि थोड़े से जो मोटे मोटे आलू के पीस होते हैं ना, वो तो थोड़े इनमें मसाला कम होता था, वो चीकू नोनों के बना दिए। बाकी जो नीचे नीचे के मसाले वाले आलू बचे थे उनके मैंने बना लिए। और कुछ इस तरीके से मेरे आलू के परांठे दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। और इन पर घी लगा के खाने में और साथ में चाय तो मज़ा ही आ जाता है। चाय देख सकते हो, और थोड़ी सी है तो इसलिए मैं, और ये मेरी मसाले वाले आलू जिनके मैंने अपने परांठे बनाए हैं। और अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। इससे पहले मैं करूँगी यहाँ पे पूरा किचन क्लियर, क्योंकि किचन फैला हुआ होता है ना, तो उसके बाद मेरे को नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं होता। पहले मेरे को किचन विचन साफ़ करना होता है, बर्तन तो चलो बाद में भी हो जाते हैं, किचन मेरा पहले साफ़ होना चाहिए। रही साफ़ सफाई झाड़ू पोछा तो वो मेरे 7 बजे हो जाता है, मेड आती है साफ़ सफाई कर जाती है, मॉर्निंग में बर्तन कर जाती है। बस ये है कि मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट बना के उसके बाद के बर्तन थोड़ा निपटाती हूँ। चीकू को आप देख ही सकते हो कि कहाँ चढ़ी हुई है, ये मैंने आपको अभी भी बताया था पहले भी। ये जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, ज़रूर मुझे परेशान करने आती है। इसको कितनी बार मैं बाहर भेज दूँ, चाहे मैं डरा दूँ, चाहे पिटाई कर दूँ, लेकिन ये आएगी ज़रूर किचन में। और नाश्ता पानी करके हम अंदर आ गए हैं, और इतनी गर्मी हो रही थी बाहर, और 2 घंटे हो चुके हैं, तो सर में तेल लगा के घूम रहे हैं। हमारा 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम नहाते हैं पहले, लेकिन थोड़ा पसीना सुखाते हैं, इसलिए एसी चला के अंदर थोड़ा लेटते हैं, उसके बाद नहाएंगे। उसके बाद इसको पिटाई की बारी। पिटाई के मतलब बता दे, खुद बता दे। पढ़ने का टाइम इसका। गाइस फेस में जो है मैं कुछ नहीं लगाती, सिर्फ मैं लिप बाम ज़रूर लगाती हूँ, और सिंदूर वगैरह। क्रीम मैं कोई नहीं लगाती, क्रीम सिर्फ मेरे को सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो इसलिए कोई क्रीम वगैरह ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक की ज़रूरत ज़रूर होती है मेरे को। मैं फेस भी धो लूँगी, लेकिन मुझे लिप पे ज़रूर कोई ना कोई लिप बाम चाहिए होता है, और थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाती हूँ मैं हाथों पर, और ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। नहा के तैयार हो गए हैं। बना चीकू तो बहुत देर नहाई, पहले नोनों के टाइम तक मैं नहाई, उसके बाद मैं नहाने घुसी, उसके मेरे टाइम में भी नहाई। ये ऐसे करती है, उसको जितना नहला लो 3-3 4-4 बार नहाती है। और मैं भी नहा के रेडी हो चुकी हूँ। और ब्रेकफास्ट तो एक ही टाइम करा है, क्योंकि हैवी करा था, आलू के परांठे खाए थे, तो अब तो मन है नहीं। वैसे भी इतनी गर्मी में मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ, सब्ज़ी बना दी थी मैंने। तो अब देखते हैं, अगर नोनों को भूख लगेगी, इसको लगेगी तो मैं बना दूँगी। और नोनों अपना नहा धो के बाहर खेलने का ना, अभी हस्बैंड के ना हैंकी मंगाए हैं, क्योंकि पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता नहीं, मेरे साथ तो होता है, चाहे सॉक्स खो जाए चाहे हैंकी खो जाए, सारी मेरी गलती होती है। हैंकी कहाँ गए मेरे, हैंकी कहाँ गए बताओ, पॉकेट में तो आप लेके जाते हो, मैं थोड़ी ना यूज़ करती हूँ। अब मैंने क्या करा ना, ये देखो आप, इतने सारे मैंने हैंकी मंगा दिए ऑनलाइन, अभी आए हैं। मैंने कहा ठीक है, अब मैं मंगाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि हैंकी कहाँ खोते हैं। ये मेरे ख्याल से कितने पीस हैं, ये 8 है ये, और मैंने ये मंगाए मीशो से। अच्छे हैं, मतलब हैंकी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो के रख देती हूँ ताकि यूज़ करने लायक हो जाए, क्योंकि कपड़ा थोड़ा वैसा होता है ना, तो यूज़ अभी कर नहीं सकते हैं। और अब मैं देखती हूँ हैंकी कहाँ जाते हैं, क्योंकि मैंने पिछले महीने भी मैंने 3 हैंकियों का सेट मंगाया था, वो भी एक भी नहीं मिल रहे हैं, और सारा नाम मेरे पे आ जाता है कि तुमने हैंकी कहाँ चले रख दिए, कहाँ खो गए मेरे सारे हैंकी। सॉक्स खो जाती हैं तो हैंकी मेरे, सॉक्स मेरे खो गए, सॉक्स कहाँ रखी है तुमने, तो इसीलिए अब ये मैं अपनी नज़रों में रखूँगी हैंकी, तब देखते हो मैं कहाँ खोते हैं। ये चीकू तो सो गई है, और मेरे साथ तो पता नहीं ऐसा होता है कि जब मैं धो लेती हूँ ना सर,
तब तो पूरा दिन मेरे हर जगह बाल 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 दुनिया भर के बाल निकलते हैं, इसलिए मैंने बाल नहीं खोल सकती, मैं खोल ही नहीं सकती बाल। और ना नूनू अभी तक आया नहीं, कम से कम 1 घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और पता नहीं कल मेरे को मैंने कल वाले व्लॉग में देखा कि जो मैंने मंगलसूत्र पहन रखा था, मंगलसूत्र तो नहीं था, वो काले काले मोतियों की माला थी, मतलब जो मोती थे ना वो कांच के मोती थे। तो उसकी मैंने पहनी हुई थी, काफ़ी टाइम से पहनी हुई थी, 2 साल तो हो गए थे। तो वो कमज़ोर भी हो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। वो तो कल वाले व्लॉग में मैंने देखा कि वो टूटी टूटी सी लग रही थी, थोड़ा धागे धागे से। तो मैंने फिर अब वो उतार दी। और अब वो बनवाई भी मैंने कहाँ सी थी, अपने ससुराल से। तो वहीं की, मतलब क्योंकि मैं कुछ और नहीं पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहनती हूँ ना तो मेरे सारे में एलर्जी हो जाती है, ना मैं कानों में कुछ आर्टिफिशियल पहन सकती। तो अब यही है कि जब मैं वहाँ जाऊँगी तब वो वहाँ के सुनार से बनवाऊँगी, क्योंकि वहाँ की जो माला मैं पहनती हूँ ना तो फिर वो गले में पड़ी रहती है और मेरे एलर्जी भी नहीं होती। और यहाँ तो मुझे आइडिया है नहीं कुछ कि यहाँ के सुनार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वहीं जाके बनाऊँगी। और ना अचानक से मेरे को याद आया कि मेरे को तो आज है ना ये बेडशीट चेंज करनी थी और पिलो कवर चेंज करनी थी, क्योंकि मॉर्निंग में तेल भी लगाया था ना, तो मैं इसलिए आराम से लेटी हुई थी कि बस आज तो धोने ही है। तो अभी मेरे को शाम को याद आया कि तो धोने मेरे को, तो मैं फटाफट से उठी, मैंने सारे पिलो कवर वगैरह साइड में डाले और वॉशिंग मशीन ऑन करी। और मतलब सुखाऊंगी तो अभी नहीं, क्योंकि रात में तो है ना आंधी तूफान का भी डर रहता है, क्योंकि कभी भी आंधी आ जाती है, सुबह पता चलता है कि सारे कपड़े दर दर हो गए। तो इसलिए मैं रात में कपड़े नहीं सुखाती, रात में कपड़े सुखाने भी नहीं चाहिए। तो अभी मैं सिर्फ मशीन ऑन करूँगी और मॉर्निंग में सुखाऊंगी, क्योंकि कल थर्सडे है। तो थर्सडे नहीं होता ना तो शायद मैं कल धो देती बेडशीट, लेकिन मेरे को याद आया एकदम से कि कल थर्सडे, इसलिए मैं फटाफट उठी और धो दिया। और नोनू की ड्यूटी है कूलर करने की, है ना नोनू? पहले देख लिया कर, कूलर जब होने वाला हो ना खाली उसी टाइम भर लिया कर। चिकू ये मग्गे से कब तक भरेगी बेटी? नोनू वहाँ पे नल के नीचे लगाओ ये। नोनू ने शॉर्टकट वाला ढूंढा हुआ है, पाइप से नहीं सीधा नल के नीचे जाके लगा देता है। कैसे लगाता है? सीधा वहाँ लगाता है, नीचे से खोलता है उसका ढक्कन और सीधा नल ऑन। और इनका बाथ टब भी रखा है, बाथ टब में नहाते ही नहीं है। क्यों नहीं नहाते? क्योंकि नोनू को बहुत आलस आता है कि बाथ टब खाली करना पड़ेगा। नहीं ये नहीं करना, रखो उसे, सारा दिन यहीं पे खड़ी रहेगा। चिकू बाहर आओ, चलो गर्मी हो रही है अंदर, आ जाओ। आइसक्रीम मंगाई है। पहले मैंने सोचा था कि शाम को दाल चावल बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ, काफ़ी टाइम से हमने एग नहीं खाए हैं, तो हमने कहा एग बनाते हुए एग मंगाया है। और इन्होंने कहा फिर आइसक्रीम मंगा दो, फिर आइसक्रीम में मंगा दी मैंने। अब आए भैया आ गए। गाइस खाना बनके मेरा रेडी है। मैंने बनाई है, यहाँ पे देख सकते हो, एग करी। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल। मैंने एग करी बनाई है और यहाँ पे मैंने राइस बना दिए हैं। और गर्मी में और मैं क्या ही बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने पसीने हो रहा है मेरा। बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं और अब तो मेरे को लग रहा है हल्की हल्की ना बाहर हवा चलने लगी, मौसम मेरे को लग रहा है शायद कल से ठीक हो जाएगा। चलो देखते हैं जो भी है। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।